टेंथ मैथमेटिक्स में तो लोग एपी पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रश्नावली 5.1 है। पार्ट 5 में प्रश्नावली 5.1 का दूसरा हिसाब, ये तीसरा हिसाब है। ये हिसाब नंबर 2 है। इसमें ज्ञात क्या करना है, इसको हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये एपी में है कि नहीं, सेम कंडीशन। इसको हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह एपी में है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। एक डाटा तैयार होगा, यानी पता लगाना है जो ये एपी में है कि नहीं। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो कोई बेलन है, बेलनाकार आकृति, बैलून भी होता है बेलन के आकार का। तो मान लो ये कोई बेलनाकार आकृति है। बेलन हो गया। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो इसमें मान लेते हैं x किलोग्राम है। हवा की मात्रा x किलोग्राम है। साइकिल का जो ट्यूब होता है, 4 चक्का गाड़ी का जो ये चक्का में ट्यूब होता है, उसमें हवा ही न भरी होती है जी। तो ट्यूब का वजन कर लो और बाद में जो है हवा निकाल दो, और फिर खाली ट्यूब का वजन कर लो, तो हवा का वजन निकल जाता है मात्रा। इसमें मान लेते हैं x किलोग्राम हवा है। अब कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसका अर्थ ये हुआ, x किलोग्राम से बेहतर है। हम लोग मान लेते हैं इसमें 100 किलोग्राम हवा है, या चलो 1000 किलोग्राम हवा है। तो वायु, ये पंप जो होता है, इससे 1/4 हवा निकाल लिया पहली बार में। तो 1000 किलोग्राम हवा है, इसमें 1000 किलोग्राम हवा भरी हुई है। इसका 1/4 पंप से हवा खींच ली गई। 1000 का 1/4, 1000 गुने 1/4, कितना किलोग्राम हवा पंप के द्वारा पहली बार में निकाल लिया। तो गुना करो तो ये इसका मतलब 250 किलोग्राम हवा इसमें से एक राउंड में निकाल लिया गया। पहले था 1000 किलोग्राम, 250 किलोग्राम निकाल लिया गया, तो कितना बच गया। 1000 ग्राम में से 250 किलोग्राम घटाएंगे तो 750 ग्राम बचेगा। मान लो यहाँ तक तुमको अब बच गई हवा, इसका हो गया, इसमें 750 किलोग्राम हवा रह गई। इसके बाद फिर इसमें से 1/4 निकाल लिया गया, तो 750 का 1/4 कितना होगा। तो 750 में 1/4 से गुना करेंगे, इतना निकाल लिया गया। तो ये आएगा तुमको 1872, 3, 4 7 28, 2 4 5 20, 187 किलोग्राम दूसरी बार में हवा निकाल ली गई। तो 750 ग्राम में से इतना ग्राम हवा 1/4 निकाल लिया गया, तो कितना बचा। तो 750 किलोग्राम में से घटा दो, निकाली गई हवा। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, इधर बच गया 9 में से 7 गया 2, इधर बच गया 4, तो 14 में से 8 गया 6,
ये बच गया 6 में से 1 गया 5, यानी शेष बची हुई हवा अब रह गई 562.50 किलोग्राम। जब इतना बच गया तो फिर इसमें से 1/4 निकालता गया। तो इस तरह से जो ये संख्याओं का सीरीज बनता है, ये एपी में है। एपी में है, ये कैसे समझेंगे? ये हो गया पहला पद 1000, दूसरा पद हो गया 750, तीसरा पद हो गया 562.5, 3 पद प्राप्त हुआ। ये हो गया A1, ये A2, ये A3। तो D का मान एक समान होना चाहिए, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 750 में से 1000 घट गया, तो ये हुआ -250। समझा? B का दूसरा मान यही होना चाहिए। समानांतर श्रेणी तब होगा जब समान अंतर पर चलेगा। इसके लिए कॉमन डिफरेंस का मान एक समान होना चाहिए। एक B का मान -250 आया। अब तीसरा पद में से दूसरा घटाओ, A3 में से A2 घटाएंगे। A3 हो गया 562.5 माइनस A2 हो गया तुमको 750। कितना होगा घटा करके? उल्टा घटाना होगा, माइनस वाला बड़ा है तो ये हो जाएगा तुमको 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 दशमलव 562। ऐसे सीधा बुझाएगा। देखो 0, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 4 में से 2 में 6 गया 8, ये 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 187.5 हुआ ना। तो ये हुआ 187.5 माइनस में। अब यहीं पर ध्यान से देखो, एक D का मान इतना है, दूसरे D का मान इतना है, यही नहीं मिला आगे मतलब नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी एक जगह तो अंतर आ गया। इसका मतलब यह एपी में नहीं है। समझा? अगला प्रॉब्लम है, प्रत्येक मोटर की खुदाई के बाद, मीटर होना चाहिए मोटर की, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। इससे जो डाटा तैयार होगा, कहता है ये एपी में है, तो क्वेश्चन के अनुसार एक कुआं की खुदाई करना है। तो मान लो ये कुआं है, खुदाई करने के बाद ये कुआं प्राप्त हुआ। इधर वाला क्षेत्र मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया कुआं। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यहाँ तक हम लोग यहाँ से A से लेकर के B तक मान लेते हैं 1 मीटर है, फिर C तक हो गया 1 मीटर, इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाओ तो यहीं तक लेते हैं, D तक हो गया 1 मीटर। प्रश्न में कह रहा है कुएं की खुदाई करेंगे, तो पहला 1 मीटर की खुदाई का खर्चा 150 रुपया है। समझा? यानी पहला A से B तक 1 मीटर खुदाई करेंगे, उसका खर्च कितना है? तो 150 रुपया। इसके बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी पहला 1 मीटर का खुदाई का खर्चा 150 लगा, अब दूसरा जो फिर 1 मीटर गड्ढा करे नीचे तो खुदाई करेगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। इस
इसका लागत। फिर तीसरा खुदाई जो करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा 1 मीटर का। फिर चौथा 1 मीटर का करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। यानी प्रथम लागत प्रथम मीटर खुदाई का 150 रुपया। इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपया अधिक खर्च आने लगेगा। इसका मतलब प्रथम 1 मीटर के लिए 150 रुपया, तो दूसरा 1 मीटर के लिए 150 जोड़ 50 रुपया। तीसरा मीटर की खुदाई करेगा तो 150 जोड़ 50, इसमें जो लग चुका था दूसरे में, तीसरा में और 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी इतना रुपया। समझा? फिर चौथे मीटर का खुदाई करेगा तो तीसरे मीटर तक की खुदाई में फिर 50 बढ़ जाएगा, यानी ये हो गया 150 जोड़ 50 जोड़ 50, फिर एक 50 टकिया बढ़ जाएगा। तो ये चौथे मीटर की खुदाई पर, और इसी तरह ये हिसाब बढ़ता जाता है। वो कहता है ये एपी में आता है तो देख लो, ये 150 हुआ, ये 150 200 हुआ, ये कितना हुआ 100, ये 250 हुआ, ये 300। तो देखो तो 150 में 50 का अंतर चल रहा है, 50 150 50 200 में 50 जोड़ेंगे 250, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे, यानी ये हुआ पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो डी का मान निकालेंगे तो आगे वाला पद कोई एक चुनेंगे तो ठीक पीछे वाला घटा देंगे। ये A2 है तो A2 में से A1 यानी 150 घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 200 और A1 का मान 150। कितना हुआ घटा करके 50। डी का मान फिर A3 में से A2, जस्ट आगे वाला से ठीक पीछे वाला घटाएंगे। डी के लिए थोड़ी में बतला ही दिए हैं, तो A3 माइनस A2, A3 का मान 250, A2 का मान 200, कितना हो गया 50। फिर B बराबर निकालेंगे, अंतिम में A4 में से A3 घटा देंगे, A4 माइनस A3, चौथा पद हो गया 300 माइनस A3, ये हुआ 250, कितना होगा घटाकर 50। यानी डी का मान सब जगह एक समान है, यानी डी का मान इस संख्याओं के समूह में समान है, इसीलिए कुएं की खुदाई का खर्च जो बढ़ता जाता है वह एपी में है। समझा? इसी बात को ही लिखेंगे भाषा में। तो इस तरह तुम लोग का ये दूसरा ये 5वां पाठ समाप्त हुआ, कक्षा बतलाएंगे फिर।